मेरा डन है हम लोगों का। मैंने ना आलू गोभी की सब्जी और बथुए का रायता बना लिया था और पराठे सेक दिए थे भगवान जी को, लड्डू गोपाल जी को। हर्षित के पापा ने अभी खाना खाया नहीं है, वो आएंगे थोड़ा देर से। और अभी कुछ सब्जियां आई हैं, वंशु दे गया था सब्जियों को, तो आलू आए तो आलूओं को भर दिया है मैंने। एक्चुअली खाना वगैरह मैं तो जल्दी खा लेती हूँ, क्योंकि मैं कृषि को भोग लगाती हूँ तो उसी खाने को खा लेती हूँ, नहीं तो फिर ठंडा हो जाता है, फिर अच्छा नहीं लगता सर्दियों में। तो मेरा तो वो क्या था, खा करके और नाश्ता वगैरह इन लोगों को करा करके और मैं थोड़ी देर धूप में बैठ गई थी। अब भी जस्ट अंदर आई हूँ और अंदर इतनी ठिठुरन है कि बाहर ऐसा लग रहा था सब कुछ मतलब हटा दो टोपा वगैरह, और अंदर आते ही सब लगाया। यहाँ पे ना मेरे कान ढकूँ ना ढकूँ, मेरे ना सर को ढकना ज़रूरी है, क्योंकि नहीं तो मेरे सिर में दर्द होने लग जाता है। तो यहाँ पे मैंने आलू को तो भर दिया है। क्या आ जाए, और अभी इन दिनों क्या है ना कि हम लोगों ने फ्रिज को बंद ही कर रखा है, क्योंकि इतनी सर्दियाँ पड़ रही है ना कि जो फ्रिज का टेम्परेचर है ना उससे भी ज़्यादा, मतलब जो सबसे लोएस्ट टेम्परेचर रहता है ना फ्रिज का, उससे भी ज़्यादा टेम्परेचर हमारे बाहर का ही है। तो मैं सब्जी वगैरह जो है फ्रिज में रखती नहीं हूँ, और बाकी का सामान भी मैं ना बाहर ही रख देती हूँ। तो आप है ना स्लैब देखिए ऐसे भरी रहती है, क्योंकि फ्रिज का सारा सामान निकाल दिया है, तो इसलिए। अभी मेरे पास में अभी जो सब्जियां आई हैं उसमें भी गाजर आ गई और लाल लाल बढ़िया है, ठीक है। और इससे पहले भी मेरे पास गाजर रखी हुई है, तो इतनी सारी गाजर देख करके मन हो आया कि गाजर का हलवा बना ही लिया जाए, क्योंकि इस सीजन में मैंने एक बार भी गाजर का हलवा नहीं बनाया है। तो मेरा बड़ा मन था कि मैं एक बार गाजर का हलवा बना ही लेती हूँ, हमारी कृषि को भोग लगा देती हूँ अपने हाथों का। तो वही सोच रही हूँ एक बार चढ़ा देती, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा टाइम लगता है। तो जल्दी जल्दी से पहले ये वाला काम कर लेती हूँ, तो उसके बाद में ना चाय बनाने रखूँगी, क्योंकि अभी थोड़ा छोटा मोटा टाइम नहीं हो रहा, 4 बज रहे हैं। तो ढेर सारी गाजर हो गई है, देखिए हो गई है ना। तो ये देखिए ढेर सारी गाजर हो गई है, तो इसका तो हलवा बनाना ही बेस्ट रहेगा। आजकल ऐसे ही मतलब मोटा मोटा ही बॉईल कर लेते हैं और ऐसे बना लेते हैं ना, लेकिन मुझे जो ट्रेडिशनल वे है ना वही अच्छा लगता है। मैं ट्रेडिशनल वे से ही बनाती हूँ, जैसा कि मैं बचपन से देखती हुई आ रही हूँ अपनी मम्मी को बनाते हुए, तो मुझे उसी वे में बनाना ही अच्छा लगता है। तो मैं बस है ना गाजरों को छील करके और कसूंगी, बाकायदा पूरी मेहनत करने वाली हूँ। यहाँ पर ये कस गई है, मैंने यहाँ पर चाय बना ली है अपने लिए, यहाँ पर हर्षित को काम पे लगा दिया है। खाना है तो मदद कराओ, खाना है तो मदद कराओ। क्यों भाई? करनी तो पड़ेगी मदद। तो हर्षित ने सारा कस दिया है, ऐसा नहीं है कि सारा इसने कसा है, थोड़ा बहुत मैंने भी कसा है। हाँ ले लिया क्रेडिट, क्यों लूंगी नहीं क्या, जब मैंने कसा है, मैंने धोई है, मैंने छीलिया भी, बनाऊंगी भी। बिल्कुल नई रेसिपी नहीं है, ट्रेडिशनल वे में बनाती हूँ मैं, मुझे वही अच्छा लगता है। एक बार मैंने लंबा लंबा कट करके और फिर बनाया था कि बाद में मैश कर लूँगी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था, टू बी हॉनेस्ट। तो फिर बस है ना ट्रेडिशनल वे में ही बनाऊँगी, जैसे कि आज तक मम्मी और बनाती हुई आई है हमारी। कढ़ाई ले लिया, उसके अंदर घी डाल करके इसको थोड़ा सा भून लूँगी, उसके बाद में इसके अंदर दूध डाल दूँगी, फुल क्रीम वाला जो दूध होता है ना वो वाला, क्योंकि मैं बिना मावे के बना रही हूँ। अगर आप मावे के बना रहे हो तो सादा दूध भी से भी काम चल जाता है, नहीं तो फुल क्रीम से बनाते हैं ना तो अच्छा बनता है।
तो यहाँ पर बस इसको मैं थोड़ा सा भून लूँगी, जिससे थोड़ा सा है ना भुना भुना सा हो जाएगा। अभी लग रहा है इतना सारा, लेकिन इसके अंदर जितना भी मॉइस्चर है ना वो उड़ जाएगा, और जितना ये दिख रहा है ना उसका आधा ही रह जाएगा। चेंज हो जाएगा इस तरह से, तो हम इसके अंदर दूध, इतना दूध डाल देंगे कि ये पूरा जो है वो डिप हो जाए अच्छे से, और इसको बस इसी तरह से बनता रहने देंगे, और बीच बीच में आकर के इसको चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे से ना लगे। भुना भुना वाला होता है ना वो हम लोगों को अच्छा लगता है, जैसे थोड़ा सा भी पानी रहता है ना तो वो अच्छा नहीं लगता है। बिल्कुल ड्राई और भुना भुना होता है ना वो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे मैंने थोड़े से काजू भी कट करके रख लिया और ना इलायची को भी कूट करके पीस करके रख लिया है। बस मैंने इसका पानी सूख जाएगा ना तो इसके अंदर मैं घी के अंदर ये इलायची और ये काजू को भून करके और इसके अंदर डाल दूँगी, और थोड़ा सा जो हलवा है वो मैं निकाल लूँगी बिना चीनी का। तो ये ऐसे भी मीठा, बिना मीठा भी अच्छा लगेगा, क्योंकि गाजर जो है वो नेचुरली मीठी होती है और दूध भी, तो ऐसा भी अच्छा लगेगा। क्योंकि इन्होंने तो बिल्कुल चीनी छोड़ रखी है और जिसने छोड़ रखी होती है ना तो उसको सिंपल भी अच्छा लगता है। तो ऐसा तो अच्छा नहीं लगेगा ना कि हम लोग ही खाएं और ना हमारे हर्षित के पापा ना खाएं, तो इसलिए मैं उनके लिए निकाल दूँगी। फिर उसके बाद में मैं इसके अंदर ना चीनी ऐड करूँगी। तो भुना भुना बने इसके लिए पहले तो ये था कि बीच जो मैं छोड़ करके हट रही थी और मैंने बीच बीच में झाड़ू भी लगाई, बर्तन भी मांज दिए, बहुत सारे मैंने छोटे मोटे काम कर लिए थे। लेकिन अब क्योंकि लास्ट स्टेज है तो इस टाइम पे इसका ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि नीचे से ना लग जाए, क्योंकि अब बस पानी का इसका सूखना है और बस इसको है ना इसी तरह से चला चला करके और भूनना है। यहाँ पर मैं घी डाल करके और अच्छे से भून रही हूँ। मतलब कि मैंने घी में पहले भून लिया था, लेकिन अब भी मैं ना एक दो बार घी डाल करके उसको अच्छे से भून लूँगी। और देखिए बिल्कुल पानी जो है वो सूख जाए और कढ़ाई में जो अगल बगल में चिपक रहा है ना उसे भी मैं छुड़ाती जा रही हूँ। और यहाँ पर अब मैं एक तड़का तैयार कर रही हूँ जिसके अंदर मैंने घी डाल दिया था और उसके अंदर मैं जो काजू है उसको भून लूँगी और साथ ही इसमें इलायची का पाउडर भी डाल दूँगी। पहले डाला है इलायची और काजू को पहले डाल दिया था। मैंने पहले चीनी डाल करके जब चीनी का पानी सूख जाए ना उसके बाद में ऐड कर दिया था। मैंने इसलिए ऐड करा है क्योंकि मुझे फीका निकालना है, तो इसलिए मैंने ये ऐड करा है।
और हमेशा की तरह कोई नाप तोल नहीं, अपने अंदाजे से ही मैं इसके अंदर चीनी डालूंगी। तो यहाँ पर मैंने चीनी डाल दी है 2 ढक्कन भर के, मतलब 1.5 ढक्कन डाल दिया था मैंने। चीनी डालने से इसका कलर ही अलग हो जाएगा। बन गया है। तो सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को भोग लगा करके आएंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा गर्म है तो इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं, फिर उसके बाद में लड्डू गोपाल जी को भोग लगा करके आएंगे। हर्षित के पापा के लिए ना फीका निकाल लिया है। अगर उनको फीका अच्छा लग गया तो ठीक है, नहीं तो ऊपर से बूरा डाल करके भी ये अच्छा लगेगा। फर्स्ट टाइम किया है ना, तो पता नहीं है अभी। आज है नेक्स्ट डे और कल बस उतना ही व्लॉग बनाया था। एक्चुअली ये ना शाम का टाइम हो गया था तो आरती वगैरह करने लग गई थी और लड्डू गोपाल जी को भोग वगैरह लगा ही दिया था। और अभी यहाँ पर मैं दाल भिगो रही हूँ। एक्चुअली रात को है ना पालक आया था, तो पालक मैंने रात को ही साफ़ कर लिया था, तो बस यहाँ पे दाल भिगो दे रही हूँ। खाना तो मैं 10 बजे के आसपास बनाना स्टार्ट करूँगी, लेकिन अभी मेरी पूजा वगैरह हो गई थी तो मैं दाल भिगो करके रख दे रही हूँ, क्योंकि भीग कर दाल वगैरह ऐसे चीज़ें होती हैं ना नाज वाली, उनको भिगो करके अगर खाया जाए तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहती हैं। यहाँ पर चढ़ा दिए मैंने दाल और यहाँ पर बन रहे हैं नाश्ते के लिए। ये मैंने बिना प्याज के बनाए हैं और इसके अंदर मैंने ना प्याज ऐड कर दिया, हाथ नहीं लगाऊंगी अभी। और यहाँ पर ना ये चटनी भी बना ली है, और आज मैंने चटनी बनाई है धनिया और मूंगफली की। एक्चुअली टमाटर नहीं थे तो मैंने सोचा कि धनिया और मूंगफली की चटनी बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने धनिया और मूंगफली की चटनी बना ली थी, हरी मिर्ची डाल करके और नमक डाल दिया था, बस इसके अलावा मैंने कुछ नहीं डाला था। यहाँ पर दाल भी तैयार हो गई है, तो दाल के अंदर मैं लगा रही हूँ तड़का हींग और जीरे का। यहाँ पर ना कुकर में ना नया वो डाला है क्या बोलते हैं रबड़, तो उसकी वजह से कुकर ना आसानी से खुलता नहीं है, थोड़ा टाइट हो गया है। यहाँ पर बस है ना मैंने तड़का लगा लिया है और उसके बाद में मैं जो आज घी निकालने की भी सोच रही हूँ, तो मेरे पास में रखा ही हुआ था। और क्योंकि मुझे मावे और तिल के लड्डू बनाने हैं ना, तो मैं सोच रही थी कि उसी से मावा निकलेगा ना, तो उससे ही बना लूँगी। यहाँ पर मैंने पानी गर्म करके और बोतल भी भर दी है, क्योंकि विंटर्स है ना, तो मैं हर्षित को इस तरह से पानी भर करके रख देती हूँ, तो वो इस बोतल में से पीता रहता है। इस बोतल में ना काफ़ी टाइम तक मतलब जैसे ठंडा पानी रखेंगे ना तो ठंडा ही रहता है, और गर्म पानी डाल दो तो गर्म ही रहता है। अच्छी है बोतल। और यहाँ पर आज मैं जो घी है वो इससे निकालूंगी। मैंने इससे ना पहले लास्ट ईयर मतलब 2025 में ना आई थी ये मेरे पास में, ऑर्बिट की है, और ना मैंने अब एक बार निकाल लिया था और मेरे से ना काफ़ी अच्छा निकला था, तो इस बार मैं दोबारा से इससे ही निकाल रही हूँ। और बहुत बढ़िया है, मतलब यूज़फुल प्रोडक्ट है, अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। होता है कि ज़्यादा बर्तन नहीं होते हैं, बस है ना एक ये होता है और एक ये जिसके अंदर घी निकालना होता है, उसी के अंदर ही मैं इसको कर लेती हूँ। और फिर जो दूध है उससे सेपरेट कर लेती हूँ, और उस दूध से आप है ना पनीर वगैरह कुछ भी बना सकते हो। और ये जो रोड है, इसको गर्म पानी होता है ना, उसके अंदर आगे का जो मुंह है खाली वही तो खराब हुआ है ना, तो उसको डिप करके और अच्छे से रगड़ के और फिर साबुन से धो करके ऐसे साफ कर लेती हूँ। तो इस तरह से बना लेती हूँ, तो बढ़िया है। मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट आए थे कि है ना ये गर्म हो जाती है, जल्दी बंद हो जाती है, तो मेरी तो ऐसा कुछ भी नहीं है अभी। तो हो सकता है नई है इसलिए, तो अभी तो फ़िलहाल तो ये बहुत बढ़िया वर्क कर रही है। अगर आप भी ऐसे घर में घी निकालते हो तो डेफिनेटली आपको ये लेना चाहिए। आपको इसके लिए है ना गो फॉर इट। निकल गया है यहाँ पर ये घी ना, और यहाँ पर ये निकला है मावा।
जिसे कई लोग वेस्ट समझ करके और फेंक देते हैं, लेकिन हम बनाएंगे इसके तिल के मावे वाले लड्डू। वैसे तो मैंने इसका शॉर्ट वीडियो पहले ही डाल दिया था ताकि संक्रांति से पहले आप तक ये वीडियो पहुंच जाए, और इसका पता नहीं है कि कब है ना मैं अपलोड करूंगी और कब इसको एडिट करूंगी और कब क्या ही होगा। तो यहाँ पर ना मैंने तिल को जो है भून लिया था और उसके बाद में मैंने उसको ठंडा करने के लिए रख दिया है, और यहाँ पर इलायची को कूट रही हूँ क्योंकि इसके अंदर ना इलायची का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पर बस मैंने इसको कूट लिया था, पाउडर फॉर्म में बना लिया है। यहाँ पर वो ठंडा हो गया था तो यहाँ पर बस उसको पीस लूँगी, दरदरा पीसना है हमें, और लगातार कंटिन्यूसली नहीं चलाना है क्योंकि नहीं तो है ना तिल में से तेल निकल जाएगा और हमें ना बिल्कुल पाउडर फॉर्म में नहीं चाहिए। इसको पल्स मोड पर ना चलाइए, अगर इसको कंटिन्यूसली चलाएंगे ना तो इसके अंदर से तेल निकल आएगा और बिल्कुल चूरा हमें करना नहीं है। तो इसलिए हमें इसे है ना पल्स मोड पर, यानी कि 5 सेकंड चलाएंगे रुक जाएंगे, 5 सेकंड चलाएंगे फिर रुक जाएंगे, इस तरह से हमने इसको पीस लिया है। क्योंकि मेरा मावा घर का ही बना हुआ है, मतलब घी से मैंने निकाला है, इसलिए मुझे इसको भूनने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका कच्चा मावा आप लेकर के आते हैं तो आपको थोड़ा सा घी डाल करके और उस मावे में ना इलायची का पाउडर डाल करके और इसको भूनना होगा। तो मुझे ये वाला स्टेप नहीं करना है क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी घी है, क्योंकि घी से ही बना हुआ है। तो मैं डायरेक्ट इसको डालूंगी और इसके अंदर इलायची का पाउडर ऐड कर दूंगी। बनाना बहुत ही ईजी है। यहाँ पर ये मैंने मावा ले लिया है, मेरा भुना हुआ है इसलिए मैं कुछ भी घी वगैरह नहीं डाल रही हूँ। और आप है ना अगर वैसे ले रहे हैं ना बाजार का या घर में बना रहे हैं तो फिर आप घी में पहले मावे को भून लीजिए, उसमें इलायची का पाउडर डाल दीजिए इस तरह से जैसे मैं डाल रही हूँ। उसके बाद में ना सूखे मेवे जो भी आपको डालने हैं जैसे काजू बादाम या पिस्ता जो भी आपको डालना है वो डाल दीजिए। उसके बाद में यहाँ पर मैं तिल जो है मैंने दरदरा पीसा था वो डाल दिया था, और इसका जो रेशो है वो इस तरह से रहेगा कि जितना मावा लेंगे उतना ही आपको तिल लेने होंगे और उसका आधा आपको चीनी नहीं मतलब पीसी हुई चीनी जो होती है ना जिसे बूरा भी बोलते हैं वो आपको डालनी होगी। आधा जितना आप तिल लेंगे ना उसका आधा आपको डालना होगा। तो इस तरह से मिक्स करके, और मैं तो अंदाजे से बनाती हूँ इसलिए मैंने इस तरह से डाल दिया है, लेकिन आप इस तरह से है ना अपने रेशो का ध्यान रखिएगा। और उसके बाद में बस ये तैयार है, इनको बस लड्डू मतलब बांध लेंगे और ये तैयार हो जाएंगे। खाने में बहुत ही बढ़िया लगते हैं और सर्दियों में तो ऐसी चीज़ें खाओ ना तो ये हेल्थ के लिए भी अच्छी होती हैं।